हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं किसी भी कक्षा में हो, ठीक है, 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में या 12वीं, सभी की कक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में आपसे हिंदी का जो पेपर होता है उसमें क्या रहता है कि जो पेपर है वो इस टाइप से आता है कि जो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा लिखना होता है। तो कई बच्चों का क्या होता है, हिंदी के पेपर में काफ़ी ज़्यादा लिखना होता है, जिसकी वजह से कई बच्चों के कई प्रश्न छूट जाते हैं क्योंकि वो टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो प्रश्न दिए गए हैं उनको करने का उनको तरीका नहीं पता होता है कि किस टाइप से आपको लिखना है और किस प्रश्न में कितना टाइम आपको देना है, कितने शब्दों में उनको लिखना है। तो इस वीडियो में हम सभी टिप्स शेयर करेंगे, तो इसको आप पूरा देखिए, तो आपका जो हिंदी का पेपर है वो अच्छे से जाएगा और पूरे प्रश्न आप डेफिनेटली कर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने है कि जो हिंदी का पेपर है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो हिंदी का पेपर होता है उसको आपका 80 नंबर का है, ठीक है। इस बार आपका बोर्ड की तरफ से जो पेपर आएगा वो 80 नंबर का आएगा और 3 घंटे आपको इसमें समय मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न आपके मैं बता दूं कि 32 अंक के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है, 32 ऑब्जेक्टिव हैं। उसके बाद 2 अंक के 10 प्रश्न रहेंगे, उसके बाद 3 अंक के और 4 अंक के प्रश्न रहेंगे जो कि ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, बड़े प्रश्न इस बार। तो 32 आपके ऑब्जेक्टिव हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, 32 ऑब्जेक्टिव आपको लगभग 10 मिनट में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 10 मिनट या 15 मिनट में आपको कंप्लीट करने हैं, ताकि आपके पास जो 3 अंक के प्रश्न है, 4 अंक के प्रश्न है और 2 अंक के, क्योंकि इनको लिखने में टाइम जाता है और इनको लिखने के लिए आपको टाइम बचे, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव पर इतना अच्छे से फोकस करना है ताकि आपके 10 मिनट के अंदर अंदर ये प्रश्न कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इतने ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। आपने एक बार पढ़े रखे होंगे तो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या, ऑब्जेक्टिव को जल्दी से हम आपका लेना है। उसके बाद आपके 2 अंक के प्रश्न जो हैं वो आपको शुरू करना है, उसके बाद 3 अंक के। और यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, जो आपसे बन रहे हैं पहले उसको आप ज़रूर कीजिए पहले, क्योंकि आपसे जो नहीं बनते हैं उनको आप बाद के लिए छोड़िए, क्योंकि आप पहले से यदि उसी प्रश्न को बनाकर लिखेंगे या कोई भी, तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, यानी कि टाइम ज़्यादा जाएगा। और यहाँ पर एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप प्रश्न को करें तो आप सबको पता ही होगा कि जो प्रश्न हैं 6 से लेकर आगे के जितने भी प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव तो आपके एक एक आते हैं, लेकिन 6 से आगे के प्रश्न जितने भी हैं वो अथवा सहित आपको दिए जाते हैं। तो आपको करना क्या है, जो भी प्रश्न आपसे पूछा गया है उसमें आपको देख लेना है कि अथवा वाला प्रश्न मैं यदि करूँगा तो इसको लिखने में ज़्यादा टाइम जाएगा या इसका मेन क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम जाएगा। तो उसमें से आपको छांटना है, क्योंकि देखिए जो प्रश्न है नंबर तो आपको 2 ही मिलेंगे, जैसे 6 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का है, तो उसमें आप यदि प्रश्नों को छोटे प्रश्न का आंसर लिखें, यानी कि जो प्रश्न जैसे कोई प्रश्न पूछा गया उसमें आपसे उसका प्रश्न का उत्तर बहुत ही कम शब्दों में कंप्लीट हो जाता है, और एक है जो अथवा में पूछा गया उसका ज़्यादा में होता है, तो आप कम वाले को लिखिए ना, क्योंकि कम वाले को लिखेंगे इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको नंबर तो 2 मिलने ही है। इसलिए आपको जो प्रश्न है इस प्रकार से देखना है। यदि आपसे यहाँ पर बड़ा वाला ही बन रहा है, वो वाला बन ही नहीं रहा है, तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी आप देख सकते हैं, ये सेकंड टिप हो गई आपके लिए। और यहाँ पर अगली जो टिप है, देखिए इसको भी आप ध्यान में रखिए कि देखिए जो प्रश्न सभी पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, उसमें देखिए कि उसमें कोई निश्चित नहीं है कि आप जैसे 2 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप लगभग 30 शब्द लिख सकते हैं। उससे ज़्यादा लिखें या ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं है, 30 शब्द से कम भी लिख सकते हैं। और कोई प्रश्न ऐसे रहते हैं जिनके आंसर केवल 30 शब्द से कम में ही कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 30 शब्द से कम में लिखते हैं तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको जो प्रश्न है उनका देखना है कि कितने शब्द सीमा इसकी है, तो उसी हिसाब से लिखना है। पता चला कि आप 2 नंबर के प्रश्न में 5 नंबर जैसा लिख रहे हैं तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए आपको जितना नंबर का प्रश्न है उसी के हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको आपके पेपर को लिखना है। और यहाँ पर अंत में आपको निबंध बचता है लिखने के लिए, तो निबंध को आपको, और देखिए निबंध को कैसे लिखना है, निबंध को अच्छे से याद करना है और वो आपको 5 मिनट में लिखने का प्रयास करना है। आपको घर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है कई बार, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो आपका पेपर है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आपको घर पर एक एक बार लिखने की प्रैक्टिस करना है, ताकि आप जब पूरे पेपर की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको लिखने में वहाँ पर आसानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।